पार्टनरशिप में क्या क्या कर चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या करेंगे आज हम, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल ही क्या आएगा आपके मन में, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या पढ़ रहे हैं हम पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन में था एक नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है, तो अलग क्या होगा। तो हमेशा पहला सवाल ही क्या होगा, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड at the time of retirement of a partner। तो पहला इशू आपके हिसाब से क्या होगा, रेशियो कैलकुलेशन। रेशियो कैलकुलेशन, एडमिशन में एक नया पार्टनर आ रहा था, रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, एक पार्टनर जा रहा है। एक पार्टनर जो पार्टनर जा रहा है तो क्या वो गेन कर रहा होगा या सैक्रिफाइस। वो तो जा रहा है, वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, सरेंडर करके जा रहा है, तो वो तो हमेशा सैक्रिफाइस ही कर रहा होगा। तो जो भी उसका शेयर था, एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, सी रिटायर्स। अगर उसका शेयर 1/6 था तो उसकी सैक्रिफाइस हो गई 1/6, तो वो तो हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है, अब वो क्वेश्चन बताएगा, कुछ मेंशन नहीं है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो भी थे वो अपने ओल्ड रेशियो में गेन कर लेंगे। कभी हो सकता है स्पेसिफिकली गिवन हो कि शेयर ऑफ सी वाज टेकन ओवर बाय ए, शेयर ऑफ सी वाज टेकन ओवर बाय बी, शेयर ऑफ सी वाज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इक्वली, या स्पेसिफिक रेशियो, कुछ भी हो सकता है। बट ध्यान क्या देना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो पार्टनर बचे हुए हैं उनमें से ही कोई या वो सब के सब गेन करेंगे। तो पहला स्टेप ही क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एक्सेट्रा। तो रेशियोज कैलकुलेट हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके हिसाब से, वेरी गुड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे भी गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तो एडमिशन से भी आसान है कि एडमिशन में तो बड़े सारे केसेस होते हैं ना, क्या नया पार्टनर कैश में लाया, क्या नया पार्टनर कोई एसेट तो नहीं लाया, क्या नया पार्टनर पार्ट में लाया, मल्टीपल केसेस। रिटायरमेंट में ओनली वन केस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो चेंज इन पीएसआर में था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे ढंग से, तो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखे तो उसके हिसाब से निकल जाएगा, या वरना क्वेश्चन हमें बताएगा कि कैसे हम कर रहे। बट स्टेप 2 वुड बी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses, exactly same as admission, or I can say exactly same as change in PSR क्योंकि दोनों का ही सेम था। reserves will be distributed in the old ratio, reserves will be distributed in the old ratio, profits will be distributed in the old ratio, losses will be written off in the old ratio। old ratio में तीनों ही, अगर तीन पार्टनर्स थे तो तब में, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसने भी तो मेहनत करी होगी ना उनके लिए, तो ओल्ड रेशियो मतलब सारे पार्टनर्स कवर हो गए उसमें। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वो ऐसे लिखने में लिखते हैं, बात एक ही है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एग्जैक्टली सेम एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एग्जैक्टली सेम एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं, इसमें बताने की जरूरत भी है क्या, आपने एडमिशन में जो इतने सारे क्वेश्चंस करे ना या होते हुए देखे हैं, अब आपको उनका फायदा समझ आएगा, अब आपको उनका फायदा समझ आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन के तो आप बधेरे केसेस कर चुके हैं। तो रिवैल्यूएशन इज नॉट
केस स्पेसिफिक कि ये चेंज इन पीएसआर है या एडमिशन है या रिटायरमेंट है, वो तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं जो कॉमन होंगी, तो वहां इतनी सारी करके यहाँ आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि 99.99% एडजस्टमेंट कोई नई नहीं आएगी as far as treatment of reserves is concerned, as far as revaluation of assets and liabilities, 99.99% कोई नया केस नहीं आएगा इन दोनों चीजों का। आएगा तो वो तो फिर यहां सीखोगे, एडमिशन में भी सकता है एग्जाम में, तो वो कॉमन है। पेमेंट और इसको मैं नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल, ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भाई साहब उसके पैसे देने हैं, तो एबीसी वन पार्टनर सी रिटायर हो रहा है तो सी को जो पैसे देना है उसका क्या होगा, कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कि सीज कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन की जगह अब क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो कैपिटल नहीं रही, क्योंकि अब वो पार्टनर ही नहीं रहा, तो जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस था इट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो सीज कैपिटल टू सीज लोन अकाउंट। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ जाएगा सीज लोन अकाउंट कि हमने सी के कुछ पैसे देने हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफाइड है कि द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर वाज पेड इन फुल, तो बैलेंस शीट में कैश या बैंक है जो भी है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। अभी तो बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो आएंगे ही सारे। और लास्ट पार्ट होगा कैपिटल एडजस्टमेंट, लास्ट पार्ट होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, जितना एफर्ट आपका एडमिशन में लगा था उसका 20 to 25% रिटायरमेंट में लगता है। अगर मतलब जो जो मैंने आपको जैसे जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया, अगर आपने वो मारा हो तो, कि जब जब क्लास हुई आपने ऑनेस्टली अटेंड करी, जब जब होमवर्क मिला उसका आपने एटलीस्ट 50% करा, उतना ही कर रखा है ना, तो जितना एफर्ट एडमिशन में लगा था उसका 20 to 25% में रिटायरमेंट हो जाता है। तो है ना खास बात, एडवांटेज है हमारी, पुरानी मेहनत हमें ही काम आएगी, हमारी ही मेहनत ही। लेकिन ये वार्निंग तो मैंने आपको 1 महीने पहले ही दे दी थी कि जान लगा दो एडमिशन में, आपको ही आगे काम आएगी, वो आपको अभी दिख जाएगा। ओके, तो ये रिटायरमेंट है। हम एक एक करके चलो फिर से जल्दी से मैं क्लोज कर देता हूँ। रेशियो कैलकुलेशन में क्या कुछ नया सीखेंगे? यस। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या हम कुछ सीखेंगे? नो। क्यों? क्योंकि चेंज इन पीएसआर में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये यस नो किसका है? एनीथिंग न्यू? तो नो। चेंज इन पीएसआर में हम ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, nothing new. Revaluation of assets and liabilities, nothing new. Treatment of amount payable, yes, but 5 मिनट की एडजस्टमेंट, ठीक है ना। लोन अकाउंट आएगा, यस, वो तो डेथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी, बट यस यू विल लर्न समथिंग न्यू। कैपिटल एडजस्टमेंट, यस। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपका वही रहेगा, बट कुछ चीजें तो नहीं आएंगी, तभी तो डिफरेंट चैप्टर भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ ही सेम हो, बट मैं ये बता रहा हूँ कि इजी। तो चलो शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।